हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक और बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। और मेरा जो स्टोरी होता है ना, बहुत लंबा नहीं होता, आप मुश्किल से 10 मिनट निकाल ही सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, आपको वर्ड्स मिलते हैं, ग्रामर के रूल्स मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, क्योंकि अभी भी मेरा भी ये लर्निंग फेज़ है। मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, बस यही समझो आप। तो देखिए आज की स्टोरी में क्या है, वर्ड्स आपके लिए। बस भगवान से प्रे कर रहे हैं कि बीच में बेटी ना उठ जाए कि वही मेरे को परेशान कर देती है। चलो कोई बात नहीं, नहीं उठेगी। छोटा बच्चा के साथ थोड़ा तो दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी यही है। हाँ तो हम आइए देखते हैं वर्ड। पहला हमारा वर्ड है रस्ड। रस से रस्ड बना है, ये पास्ट फॉर्म है, मीन्स जल्दी। किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी काम को करने के लिए भाग दौड़ करना, जल्दी जल्दी करना, ये उसी के लिए यूज हुआ है रस्ट। ये वर्ड है हमारा थेफ्ट, है ना। थेफ्ट मीन्स क्या होता है? चोरी। क्या होता है? चोरी। एक होता है थिप, आगे मैं लिखी हूँ। थिप मीन्स होता है चोर, थेफ्ट मीन्स चोरी। वैल्यूएबल्स मीन्स होता है कीमती, बहुमूल्य चीज़ें, जैसे हो सकते हैं सोना, चांदी, जेवरात, है ना। लोकेलिटी मीन्स होता है इलाका या फिर मोहल्ला। कल्प्रिट किसे बोलते हैं? अपराधी या फिर दोषी को। लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स चला गया। ये हमारा लिव जो है ना, यहाँ मैं लिखी हूँ, लिव का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। लिव का सेकेंड फॉर्म, लिव मीन्स जाना और लेफ्ट मीन्स चला गया। मैजिकल यानी जादुई, जैसे बोलते हैं ना जादूगर है, तो वही किसी भी चीज़ का जादू चला ना, वो मैजिकल बना है। टेल, टेल यानी पूछ। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है निर्देश। एक मिनट, थोड़ा और है, हाँ। इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है? निर्देश देना। रेज यानी उठाना। टच, छूना। स्केयर्ड, ये वर्ड बहुत बार रिपीट की हूँ, डरा हुआ। पॉइंटेड मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं आप, दिखाते हुए। और लास्ट हमारा वर्ड आ गया थिप, ठीक है। थिप मीन्स चोर, चोर जो चोरी करता है। थेफ्ट मीन्स होता है चोरी, ठीक है। अब देखिए सीधे हम आते हैं अपना स्टोरी पे। स्टोरी हमारा क्या है? बीरबल एंड द मैजिकल डोंकी। बीरबल और मैजिकल, वही जादुई डोंकी की कहानी है। तो क्या है भाई कहानी, देख लेते हैं। वन ऑफ अकबर्स कॉर्टियर्स रस्ट टू हिम एंड सेड। वन ऑफ अकबर्स कॉर्टियर्स, देखिए यहाँ सबसे पहले अपस्टॉपियस का मतलब होता है का की। एक अकबर का दरबारी, मतलब बहुत सारी दरबारियों, कॉर्टियर्स लिखा हुआ मतलब एक नहीं, बहुत सारी दरबारियों में से अकबर का एक दरबारी रस्ट यानी जल्दी से, टू हिम, रस्ट यानी पहुँचना, जल्दी से आया, टू हिम उनके पास, एंड सेड और कहा क्या? देयर वॉज अ थेफ्ट इन माई हाउस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या है? देयर वॉज अ थेफ्ट इन माई हाउस लास्ट नाइट। देखो क्या हो रहा है, लास्ट नाइट। एक्चुअली दिमाग ना, मैं छोड़ो नहीं बताना, बहुत देर से जगी हूँ। आई थिंक हमको लगता है हम 2 बजे उठे हुए हैं, क्योंकि ये साथ में अभी मेरा भी एक एग्ज़ाम है, अगले फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हाँ, उस एग्ज़ाम के पीछे मैं थोड़ा जी जान से पड़ी हुई कि हाँ इस बार हमको, इस बार का फर्स्ट ईयर टाइम है मेरा ये, और क्लियर करके ही छोड़ेंगे उसको। तो इसीलिए हो जाता है कि अब ज़्यादा देर से जगे हुए तो कंटिन्यू काम कर रहे, तो कभी कभी जुबान भी लड़खड़ा जाता है, तो वही चीज़ें। तो इस क्लास के बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैं अपना पढ़ रही थी। देयर वॉज अ थेफ्ट इन माई हाउस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात मेरे घर में चोरी हो गई थी, ठीक है। हो गई थी, पास्ट का बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट पिछली रात, माई हाउस मेरे घर में, थेफ्ट यानी चोरी। ऑल माई वैल्यूएबल्स आर गॉन, जितने भी मेरे बहुमूल्य, है ना, अनमोल चीज़ें थे वे चले गए, ठीक है। गॉन यानी चले गए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ कैन दैट बी, यह कैसे हो सकता है?
हाउ कैन दैट बी, यह कैसे हो सकता है। यू लिव इन अ सेफ लोकेलिटी, कि तुम रहते हो इनमें अ सेफ यानी सुरक्षित इलाके में, सुरक्षित मोहल्ले में, सुरक्षित जगह, एरिया, लोकेलिटी मीन्स क्या पढ़े थे, मोहल्ला है ना, और इलाका, ठीक है, तुम तो सुरक्षित इलाका में रहते, ये कैसे हो सकता है। अब देखो, देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड सेड, देन तब, कॉल्ड यानी यहाँ बुलाना है, ठीक है, देन अकबर ने बुलाया बीरबल को एंड सेड और कहा, वन ऑफ द कॉर्टियर्स, बहुत सारे दरबारियों में से एक, मस्ट बी द कल्प्रिट, जरूर दोषी होगा, कि इतने सारे दरबारियों में से कोई एक दरबारी ही दोषी है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई विल फाइंड आउट, कि मैं ढूंढ लूँगा, कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं ढूंढ लूँगा। योर मैजेस्टी, सरकार, देन एंड ही लेफ्ट द कोर्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, और वह चला गया दरबार से, सुन यानी शीघ्र, क्या होता है शीघ्र, ही रिटर्न्ड विथ अ डोंकी एंड सेड, और शीघ्र ही वह वापस आया, रिटर्न से रिटर्न यानी पास्ट फॉर्म है, विथ यानी साथ में, डोंकी यानी किसको बोलते हैं, गधा, एंड सेड और कहा, दिस मैजिकल डोंकी विल टेल अस हु द थीफ इज, ये जो जादुई डोंकी है, विल टेल अस, वो हम लोगों को बताएगा, अस यानी हम लोगों को बताएगा, हु द थीफ इज, कि चोर कौन है, ठीक है, कि ये डोंकी हमें बताएगा कि चोर कौन है। अब देखो कैसे बताता है। देन ही आस्क्ड, बैटरी मेरा लो हो गया फ़ोन का, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये देखने के बाद, देन ही आस्क्ड ऑल द courtiers to left the donkeys, lift the donkey's tail, ठीक है, देन ही आस्क्ड, तब उसने कहा या उन्होंने कहा, ऑल द courtiers, जितने भी दरबारी थे उनसे, टू लिफ्ट यानी उठाओ, द डोंकीज टेल, डोंकी की पूंछ को, एंड एंड से, और कहो, क्या कहो, आई एम नॉट द थिप, कि मैं चोर नहीं हूँ, क्या बोलना है कि उसकी पूंछ को उठाना और बोलना है कि मैं चोर नहीं हूँ। वन बाय वन, एक एक करके, द कॉर्टियर्स फॉलोड बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस, जो दरबारियों थे उन्होंने फॉलोड किया, पालन किया बीरबल्स के जो निर्देश था, है ना, बीरबल, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, बीरबल के निर्देश को पालन किया। इन द एंड, और अंतिम में, बीरबल आस्क्ड देम टू रेज देयर हैंड्स, और अंतिम में बीरबल ने कहा उन लोगों को टू रेज यानी उठाने के लिए, देयर हैंड्स अपने अपने हाथ को, हर कोई, हैंड्स वर ब्लैक, मतलब हर किसी का हाथ ब्लैक था, काला था, बट देयर वॉज वन कॉर्टियर्स हुज हैंड्स वर क्लीन, लेकिन एक, यहाँ भी देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ये इंट्रोडक्टिव है, क्योंकि पता कैसे चलता है इंट्रोडक्टिव है, आप देयर के बाद सब्जेक्ट नहीं पाओगे, डायरेक्ट वर्ब पाओगे, देयर के बाद क्या है, वर्ब है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए स्टोरी पढ़ने का क्या मतलब है, आप उसको समझ पाएँ, है ना, जब खुद से पढ़े तो समझें कि कैसे मीनिंग हो रहा है। तो देयर जो है ये हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, देयर का मीनिंग वहाँ भी होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट दिया रहता तो यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। वन कॉर्टियर हुज हैंड्स वर क्लीन, देखो क्या बोल रहा है, बट देयर वॉज, लेकिन एक जो दरबारी था, हुज हैंड्स, उस देखो हुज हैंड्स, हैंड्स दो होते हैं ना, वर क्लीन, ठीक है, वर्क क्यों लगा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हैंड्स है, क्योंकि ये एक हाथ का बात नहीं कर रहा है, दोनों हाथों का बात कर रहा है, इसलिए उसके दोनों हाथ क्या हैं, क्लीन है। बीरबल पॉइंटेड टूवर्ड्स हिम एंड सेड, बीरबल पॉइंटेड मतलब उसे दिखाते हुए, टूवर्ड्स हिम उसकी ओर, हिम एंड सेड और कहा, हेयर इज़ आवर थीफ, कि ये रहा हमारा चोर। ही वॉज स्केयर्ड, वह डरा हुआ था, ऑफ द मैजिकल डोंकी, और उस मैजिकल जादुई डोंकी से वो डरा हुआ था। सो ही डिड नॉट टच द टेल, लो पता चल गया ना, इसलिए उसने नहीं छुआ। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, जब भी है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लेता है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, ठीक है। तो सो ही डिड नॉट टच,
उन्होंने नहीं छुआ था द टेल, उन्होंने असल में पूछ ही नहीं छुआ था, ठीक है। तो उसका हाथ काला कहाँ से होता, और हाथ नहीं काला हुआ तो वैसे भी बीरबल तो बहुत स्मार्ट दरबारी था, पकड़ लिया कि यही है चोर। तो ये रही है स्टोरी। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू सो मच। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं हर रोज़ अपने आप को चेंजेस देख पा रही हूँ और अपने आप को एक चैलेंज देती हूँ, उस पर काम करती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। थैंक यू सो मच गाइस।